एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक काकुशी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डीमन स्लेयर्स को ढूंढ रहा होता है। तब उनमें से एक काकुशी कहता है, आखिरकार ये किस तरह की लड़ाई, क्या यहाँ पर कुछ बचाया नहीं जा सकता था? तब हम देखते हैं वो काकुशी तांजीरो और उसके दोस्तों को ढूंढ लेता है और अपने साथियों को वहाँ आने के लिए कहता है। और यहाँ मास्टर कह रहे होते हैं, क्या ये सच है कि उन्होंने एक अपर रैंक को हराया है? आज तक पिछले 100 सालों से कुछ नहीं बदला था, पर अब बदल चुका है। तुम ये देख रही हो ना, ये एक अच्छा शगुन है। तकदीरें बदल चुकी हैं। हमने उन डीमंस को अंदर से हिला दिया है और हम आखिर में मुजान तक पहुंच ही जाएंगे। ये जनरेशन उसे जरूर हराएगी। वो मेरी फैमिली पर एक श्राप है। और तब हमें मुजान का इन्फिनिटी कैसल दिखाया जाता है, जहां हम अपर मून 3 अकाजा को देखते हैं। तब अकाजा सोचता है, अगर मुझे इन्फिनिटी कैसल में बुलाया गया है तो इसका मतलब ये है कि डीमन स्लेयर्स ने किसी अपर रैंक को हरा दिया है। जिससे अकाजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो इन्फिनिटी कैसल में कूद जाता है। और हम देखते हैं अकाजा नाकिमे के पास पहुंच जाता है। और तब अपर मून 5 ग्योको कहता है, तो लॉर्ड अकाजा आप आ गए, आपको देखकर अच्छा लगा। आप पिछले 90 सालों से नहीं मिले। और तब अपर मून 4 हेंटेंगू कहता है, ये कितना डरावना है। हमें पिछले 113 सालों से नहीं बुलाया गया है। 113 एक अनलकी नंबर है। ये कितना डरावना है। और तब अकाजा कहता है, नाकी में क्या लॉर्ड मुजान अभी तक नहीं आए हैं? तब नाकिमे मना कर देती है। तब अकाजा कहता है, तो फिर अपर मून 1 कहाँ है? ये मत कहना कि वो मारा गया है। तब वहाँ अपर मून 2 टोमा आ जाता है और कहता है, जरा रुको लॉर्ड अकाजा, क्या आप मेरे लिए चिंतित नहीं हैं? आपको नहीं पता मैं कितना चिंतित था, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत करीबी साथी हो और मेरा दिल टूट जाएगा अगर आप में से कोई भी मरा। और ग्योको कैसे हो? क्या ये तुम्हारा नया घड़ा है? ये तो बहुत प्यारा है। और जो घड़ा तुमने मुझे गिफ्ट दिया था उसमें मैंने एक सुंदर सी लड़की का सिर रखा हुआ है। तब ग्योको कहता है, मैंने इसलिए वो नहीं दिया था, पर ये उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तब अकाजा कहता है, मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। और डोमा के एक पंच मारता है। और तब डोमा कहता है, ये हुई ना बात लॉर्ड अकाजा, आप तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तब नाकिमे कहती है, अब मैं अपर मून 1 को बुलाऊंगी, वो हमें कब से सुन रहे हैं। और तब अपर मून 1 कोको शिवो कहता है, लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। और तब हमें मुजान दिखाया जाता है जो कि किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कहता है, ग्योतोरो अब हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब अपर मून इनकम्प्लीट है। तब डोमा कहता है, ऐसी बात है लॉर्ड मुजान, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं ही था जो ग्योतोरो को यहाँ लाया था। मैं अपनी गलती कैसे सुधारूंगा? क्या मैं अपनी आंखें निकाल कर दे दूं? तब मुजान कहता है, मुझे तुम्हारी इन बेकार सी आंखों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था ग्योतोरो हार जाएगा, क्योंकि दाकी बहुत कमजोर थी। ग्योतोरो को पहले से ही अकेले लड़ना चाहिए था, तो फिर वो कभी नहीं हारता। पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब हम देखते हैं मुजान ब्लू स्पाइडर लिली के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। क्या तुम ये नहीं देख पा रहे कि कैसे तुम अपनी अंदर की इंसानियत से हार रहे हो? पर मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तब डोमा कहता है, आपने फिर से हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। क्या कोई ऐसा भी दिन आया है जब मैं आपकी उम्मीदों पर नहीं खड़ा उतर पाया हूँ? तब मुजान कहता है, तुम अभी तक ओबू याशिकी की फैमिली को नहीं मार पाए हो। और ब्लू स्पाइडर लिली का क्या हुआ? तब मुजान गुस्से में कहता है, क्यों तुम लोग इतने 100 सालों से उसे नहीं ढूंढ पाए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। और हम देखते हैं वहाँ पर सारी टेस्ट ट्यूब टूट जाती हैं। तो तब कोको शिवो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहूँ। ओबू याशिकी अपने आप को छुपाने में बहुत माहिर है। तब डोमा कहता है, किसी चीज को ढूंढना या इन्वेस्टिगेट करना मेरी बस की बात तो नहीं है। तब ग्योको कहता है, लॉर्ड मुजान, मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि आप अपने गोल्स के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच जाओगे। और तब हम देखते हैं मुजान ग्योको का सिर काट देता है और कहता है, मैं बदलाव को बहुत नापसंद करता हूँ, चाहे जैसा मर्जी चेंज हो। जो सिर्फ तबाही करता है। मुझे सिर्फ अपरिवर्तित चीजें पसंद हैं, क्योंकि एक अपरिवर्तित चीज ही आखिर तक रहती है। वो ग्योको कहता है, लॉर्ड मुजान का हाथ मेरे सिर पर होना कितनी बढ़िया बात है। तब मुजान कहता है, इन 113 सालों में पहली बार एक अपर रैंक को मार दिया गया है और इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगली बार मुझे कभी भी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देना। मैं तुम सबको एक ही सलाह देता हूँ, अब से हर काम बहुत सावधानी से करना। तुम अपर रैंक हो, इस वजह से मैं तुम्हारी
तुम्हारी गलतियों को इग्नोर कर रहा था। ग्योको, जब एक बार तुम अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लोगे और तब तुम हेनटेंगू के साथ वहाँ पर चले जाना। और तब मुजान वहाँ से चला जाता है। तब ग्योको कहता है, ये बहुत बुरी बात है, मैं तो उनके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन लाया था और फिर भी मुझे इसमें बहुत मजा आया। तब डोमा कहता है, ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है ग्योको? मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ही आने दोगे? और तब अकाजा डोमा का आधा फेस उड़ा देता है और कहता है, क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर्स दिए? यहाँ से दफा हो जाओ। और तब अकाजा का हाथ कट जाता है। और तब कोकोशिबो कहता है, अकाजा, तुम हमेशा बहुत आगे निकल जाते हो। तब डोमा कहता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा लॉर्ड कोकोशिबो। तब कोकोशिबो कहता है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। हमें ऐसे एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे। और यही एक चीज है जो मुझे नापसंद है। अकाजा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे हटाने के लिए लड़ाई कर सकते हो। डोमा कहता है, लॉर्ड कोकोशिबो, अगर लॉर्ड अकाजा हमें चैलेंज करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता ये हमें कभी हरा भी पाएंगे। और अगर मेरा केस ले तो मैं लॉर्ड अकाजा से कितने टाइम बाद एक डीमन बना था और मैं फिर भी उनसे आगे निकल गया। तो अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मुझे भी गुस्सा आता। प्लीज उन पर इतना गुस्सा मत कीजिए। और वैसे भी उस पंच को मैंने खुद ही डॉच नहीं किया था, क्योंकि इस तरह ही हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। और जो टॉपर हैं उन्हें अपने साथियों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? कोकोशिबो कहता है, अकाजा, तुम्हें समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहता था? तब अकाजा कहता है, हाँ, समझ आ गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा और ये वो आखिरी चीज होगी जो मैं करना चाहूंगा। तब कोकोशिबो कहता है, अगर ऐसी बात है तो ऑल द बेस्ट। और वो वहाँ से चला जाता है। और तब अकाजा भी वहाँ से चला जाता है। और तब ग्योको कहता है, प्लीज नाकिमे, मुझे और हेनटेंगू को सेम जगह भेज दो। तब माकिमे उन्हें वहाँ भेज देती है। तब डोमा कहता है, क्या तुम मुझे भी वहाँ भेज सकती हो? तब माकिमे उसे मना करके वापस उसे उसके घर भेज देती है। और तब हमें योरिची और सुमियोशी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सुमियोशी कहता है, मुझे माफ करना कि मेरी वाइफ सोई हुई है और ऊपर से मैं अपने घर में आए हुए मेहमान से अपने बच्चे की देखभाल करवा रहा हूँ। तब योरिची कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो शायद थक चुकी होगी। एक औरत के लिए एक बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल बात होती है। मैं इसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर रहकर फ्री का खाना खाता रहूं। तब सुमियोशी कहता है, प्लीज ऐसी बात मत करो। तुमने हमारी जान बचाई है। अगर तुम ना होते तो हम अब तक मर चुके होते और ना ही ये बच्चा इस दुनिया में आया होता। पर अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा नाम अपनी आने वाली पीढ़ी में पास कर दूंगा। तब योरिची मना कर देता है। तब सुमियोशी कहता है, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। तो फिर चाहे मेरे जैसा शरीफ चारकोल सेलर ये ना कर पाए, पर मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई किसी दिन ये जरूर करेगा। तब योरिची कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है सुमियोशी। वो लोग जो इस स्किल को मास्टर करते हैं उनकी किस्मत एक जैसी होती है, चाहे वो एक नया जमाना हो, चाहे तुमने कोई अलग ही रास्ता क्यों ना लिया हो, और तुम खुद को हमेशा सेम ही जगह पर पाओगे। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझे कोई स्पेशल पर्सन समझते हो, पर तुम गलत हो। मैं अपनी इम्पोर्टेंट चीजों को बचाने में नाकामयाब रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं कर पाया हूँ जो मुझे करना चाहिए था। मेरा नाम मेरी तरह बेकार है। तब सुमियोशी कहता है, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो रो रहा होता है और कहता है, क्या ये एक सपना था? और तब कनाओ तांजीरो को देखकर चौंक जाती है और उसके पास आकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम 2 महीनों से कोमा में थे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम उठ गए हो। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब एक काकुशी हमें बताता है, मेरा नाम गोटू है और मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स क्लीन अप ग्रुप का मेंबर हूँ। हाशिरा मीटिंग में किसी ने तांजीरो को कहा था कि क्या तुम पूरा दिन सोने वाले हो, जल्दी से उठ जाओ। वो पर्सन मैं था और लगता है कि तकदीरें भी हमें मिलाना चाहती थी और मैंने ही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सी और उसके दोस्तों को ढूंढा था। और जब मैंने उन्हें देखा तब मुझे लगा कि वो लोग बहुत क्लोज हैं, पर तब मुझे पता चला वो लोग बहुत ज्यादा जख्मी थे। ये सभी लोग मुझसे छोटे हैं, पर ये लोग तलवारबाज बन चुके हैं और ये अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। तो मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे इसका नहीं पता कि मैं इसका क्या करूँगा। और अब मेरे हाथों में प्रीमियम कैश चला है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इसे खाने से अपने आप को रोक रहा हूँ, पर ये उसके लिए एक गिफ्ट है। चाहे वो इस टाइम पर बेहोश हो, पर बाकी सब ये कहते हैं कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है और शायद इसकी स्मेल से उसे होश आ जाए। और तभी वो देखता है तांजीरो की रूम की एंट्रेंस में एक वास टूटा हुआ होता है और तब वो सोचता है, मुझे लगता है इस लड़की को कुछ नहीं दिखाई देता है, ये कभी कुछ नहीं कहती है और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि इन्हें बचपन से बस डेमंस को मारना ही सिखाया जाता है। पर मैं इसे डांट भी नहीं सकता क्योंकि ये मुझसे ज्यादा रैंक की, चाहे मैं इससे उम्र में बड़ा ही क्यों ना हूँ। और तब वो कहता है, सुनो जरा, मैं इस कैस्ट्रेला को यहाँ पर रखकर जा रहा
हूँ, तो इसे खा लेना। तब तांजीरो उसे थैंक यू कहता है, जिसे देखकर गोटो चौंक जाता है और कुनाओ को कहता है, ये कोमा से बाहर आ गया है, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम सच में पागल हो, तुम्हें किसी को बुलाना चाहिए। कियो, सुमी, नाहो, आओई, तांजीरो कोमा से बाहर आ गया है। और तब हम देखते हैं वो तीनों वहाँ आकर रोने लगती हैं और आयोई भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, ये बहुत अच्छी बात है कि उठ गए हो। तब तांजीरो पूछता है, शुक्रिया मेरी देखभाल करने के लिए। तो बाकी सब कैसे हैं? तब गोटो कहता है, जो लड़का पीले बालों वाला है वो कल ही अपने मिशन पर निकला है और वो उसके बिल्कुल खिलाफ था और साउंड हाशिरा को उनकी तीनों बीवियां उनके घर ले गई हैं। सुमी कहती है, मिस्टर इनोस्की मरने के कगार पर है। तब आयोई कहती है, इनोस्के बहुत बुरी कंडीशन में है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा जहर था और वो टाइम पे अपनी ब्रीथिंग की मदद से अपनी ब्लड को नहीं रोक पाया। तब तांजीरो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब मुझे वहम हो रहा है कि इनोस्के छत पर लटका हुआ है। तब सभी लोग छत पे देखते हैं और इनोस्के को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और तब इनोस्के कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे नोटिस कर लिया। तांजीरो, वो नीचे कूद जाता है और कहने लगता है, मैं तुमसे 7 दिन पहले उठा हूँ। तब तांजीरो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत कमाल की हो इनोस्के। तब इनोस्के कहता है, चलो अब मेरी ऐसे ही तारीफें करते रहो। और तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने हमें ऐसे परेशान किया। नाहो कहती है, आप बहुत पागल हो मिस्टर इनोस्के। क्या आपको याद है लेडी शिनोबू ने क्या कहा था? तब कियो कहती है, मिस्टर तांजीरो, आप इस बुक में देखेंगे ये एक जानवर है जिसका नाम हनी बैजर है। ये एक आर्बर की तरह स्ट्रॉन्ग है, चाहे इसे कोई लाए नहीं काटी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जहर से भी बचा रहता है। तो लेडी शिनोबू ने कहा था कि मिस्टर इनोस्के भी इस हनी बैजर की तरह है। तब इनोस्के कहता है, तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, मैं अमर हूँ, तब ग्योटो कहता है, तुम बस एक गधे हो। तब इनोस्के ग्योटो को पकड़ लेता है। तब आयोई उसे रोकते हुए कहती है, चाहे तुम पर पॉइजन काम ना करता हूँ पर ऊपर से तुम पर कोई दवाई भी काम नहीं करती है, तो तुम्हें लेडी शिनोबू की बातों को ध्यान में रखना होगा। और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तब कनाओ कहती है, तांजीरो सो रहा है तो प्लीज चुप कर जाओ। और तब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लेडी तमाओ की बिल्ली तांजीरो को देखने आई होती है और यहाँ आयोई सोच रही होती है। एक हफ्ते बाद तांजीरो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जब हमने गोटो को इसके बारे में बताया तब वो तांजीरो की रिकवरी को देखकर दंग रह गया। इनोस्के भी अपनी ड्यूटी पर चला गया और जेनित्सु भी अपने मिशन पर बहुत दूर गया हुआ है। और दूसरे कॉप मेंबर्स का कहना है ये कभी चुप नहीं करता है, हमेशा बस रोता ही रहता है। और अब तांजीरो रोज सुबह रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग करता है। और यहाँ तांजीरो कहता है, अभी मुझे अपने स्टेमिना को गेन करने के लिए बहुत देर लगेगी। तो जब मैं सो रहा था क्या मेरी तलवार आ गई है? तब कियो कहती है, आपके लिए बस हैगा नेसुको के लेटर्स आए हैं, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? और तब हम देखते हैं उस लेटर में लिखा होता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं है। जिसे देखकर सब लोग डर रहे होते हैं। तब सुमी कहती है, 2 महीने गुजर गए हैं पर फिर भी कोई स्वॉर्ड नहीं आई है। तब तांजीरो कहता है, पर इस बार तो मैंने उसे नहीं तोड़ा था। तब सुमी कहती है, पर तलवारें तो हमेशा टूटती रहती हैं, पर पता नहीं क्यों मिस्टर हैगा नेसुका ऐसे रिएक्ट करते हैं। तब कियो कहती है, आप उनके विलेज क्यों नहीं चले जाते? शायद आप उनसे डायरेक्टली बात कर सके। तब तांजीरो कहता है, कौन सा विलेज? तब सुमी कहती है, वो जगह जहाँ तलवार बनाने वाले रहते हैं। तांजीरो कहता है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तब हम देखते हैं एक काकुशी तांजीरो से मिलने आती है और कहती है, मास्टर ने आपकी स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाने की ख्वाहिश को मान लिया है तो मैं आपको वहाँ पर ले जाऊंगी। तब तांजीरो उसे अपना नाम बताता है। तब काकुशी कहती है, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकी तो मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा। तो अब आप इसे पहन लीजिए। ये एक ब्लाइंड फोल्ड और ईयर प्लग्स हैं। वो विलेज हिडन है और मैं आपको खुद अपनी पीठ पर उठाकर लेकर जाऊंगी। और हमें पता है कि आपकी नाक की सेंसेस कितनी तेज हैं, तो ये प्लग आप अपने नाक में डाल लीजिए। और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। तब हमें तांजीरो बताता है, स्वॉर्डस्मिथ विलेज वो जगह है जहाँ नीचरिंग स्वॉर्ड्स बनाई जाती हैं। ये डेमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए बहुत जरूरी जगह है। इस जगह को छुपा कर रखा जाता है ताकि कोई भी डीमन यहाँ पर हमला न कर सके, जिस वजह से कोई नहीं जानता ये विलेज कहाँ है और न ही ये लेडी कुछ जानती है, क्योंकि थोड़े से डिस्टेंस के बाद मुझे दूसरी काकुशी को ट्रांसफर कर दिया गया था और ऐसे ही बार बार होता रहा। और एक क्रो उन्हें रास्ता बताता था पर वो क्रो भी बार बार चेंज होता रहता था। मुझे बताया गया है कि जिस मेंशन में मास्टर रहते हैं वो तो इससे भी ज्यादा मुश्किल तरीके से छुपाया गया है। सच में स्मार्ट लोग कितने कमाल के होते हैं। और तब हम देखते हैं तांजीरो स्वॉर्डस्मिथ विलेज पहुँच जाता है। तब तांजीरो कहता है, ये जगह कितनी कमाल की है। तब काकुशी कहती है, सभी लोग यही कहते हैं और यहाँ एक हॉट स्प्रिंग भी है, आपको वहाँ जाना चाहिए।
पर उससे पहले इस स्ट्रीट के एंड में जाकर आपको चीफ का घर मिलेगा और आपको सबसे पहले उनसे मिलना है और अब मैं आपसे विदा लूंगी। और तब तानजीरो थैंक यू कहता है और तब हमें यहाँ मित्सुरी दिखाई जाती है जो कि कहती है। मुझे अभी किसी के थैंक यू कहने की आवाज आई, क्या इसका मतलब है कि कोई यहाँ आया है? और तब उस विलेज का चीफ कहता है। मेरा नाम टैचिन टैची कावाहारा है। मैं इस विलेज का सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। क्यों ना तुम मुझे पहले इज्जत दो। तब तानजीरो अपना सिर झुकाकर अपना नाम बताता है। तब टेची कहता है। ये कितना अच्छा बच्चा है, इधर आओ और ये मिठाई खा लो। तब तानजीरो उस मिठाई को खाने लगता है। तब टेची कहता है। और तारू इस टाइम मिसिंग है और जब तक हम उसे ढूंढ रहे हैं तब तक तुम यहीं रुको। तब तानजीरो कहता है। होतारू कौन है? तब टेची कहता है। होतारू हैगनेसिव का। तब तानजीरो कहता है। ये तो बहुत क्यूट नेम है। तब टेची कहता है। तुमने सही कहा, ये नाम मैंने ही उसे दिया है, पर वो हमेशा मुझसे इससे रिलेटेड लड़ता रहता है। पर वो लड़का हमेशा से ही ऐसा ही था। वो हमेशा ही गुस्से में रहता था और धरती पे गिर जाता था। तो मुझे माफ कर देना। तब तानजीरो कहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है कि वो स्वॉर्ड इतनी आसानी से टूट गई। तब टेची कहता है। तुम गलत हो, ये उसकी गलती है कि उसने इतनी बेकार सी स्वॉर्ड बनाई। तब दूसरा पर्सन कहता है। हम जैसे ही उसे पकड़ लेंगे तो हम यहाँ उसे वापस ले आएंगे। तब टेची कहता है। मैंने ये सुना है तुम अब तक पूरी तरह हील नहीं हुए हो, और अगर तुम्हारे ठीक होने तक हियोतारू ने तुम्हारे लिए स्वॉर्ड नहीं बनाई तो मैं किसी और को तुम्हारी स्वॉर्ड को बनाने का जिम्मा दे दूंगा। तो जाओ, तब तक तुम आराम करो। तब एक आदमी तानजीरो को उसके रूम तक लेकर जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में तानजीरो तलवार को बनते हुए देखता है और कहता है। ये सब आपकी ही वजह से है कि हम इन तलवारों को यूज कर पा रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। तब वो आदमी कहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। हॉट स्प्रिंग ऊपर है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है, चाहे वो दिल का दर्द ही क्यों ना हो। तो आप जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। और तब हम देखते हैं मित्सुरी ऊपर से भागते हुए तानजीरो की तरफ बढ़ रही होती है। तब तानजीरो कहता है। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके बूब्स बाहर आ रहे हैं। तब मित्सुरी कहती है। प्लीज मुझे ध्यान से सुनो तानजीरो, अभी अभी किसी ने मुझे इग्नोर किया है। मैंने उसे हेलो कहा और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तानजीरो कहता है। किसने किया? तब मित्सुरी कहती है। मुझे नहीं पता, पर ये कितना बेकार है। मैं एक हाशिरो हूँ ना, जो भी अच्छी चीज उस बात से मिली थी वो अब कैंसिल हो गई है। तब तानजीरो कहता है। मैंने सुना है हमें बहुत जल्दी खाना मिलने वाला है और उसमें हमें नात्सु ताके राइस मिलेंगी। जिसे सुनकर मित्सुरी खुश हो जाती है और हम देखते हैं तानजीरो भी हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाता है, जहां उसे एक लड़का दिखाई देता है और वो कहता है। ये तो वही लड़का है जिसे मैं डेमन स्लेयर के टेस्ट में मिला था। इसका नाम तो गैनिया है। तब तानजीरो उसे बुलाने लगता है और कपड़े उतार कर पानी में कूद जाता है और कहता है। तुम कैसे हो? क्या तुम और विंड हाशिरा आपस में रिलेटेड हो? और तब गैनिया तानजीरो को पानी में डुबाते हुए कहता है। मुझसे बात मत करो। और तब तानजीरो सोचता है। मुझे तो लगा था नंगे होने से बॉन्ड ज्यादा अच्छे से बनते हैं। नए फ्रेंड्स बनाना सच में बहुत मुश्किल बात है। और यहाँ वो लोग खाना खाने लगते हैं। तब तानजीरो मित्सुरी से पूछता है। जिस आदमी से आप हॉट स्प्रिंग में मिले थे, क्या उसका नाम गैनिया है? तब मित्सुरी कहती है। अगर ऐसी बात है तो वो विंड हाशिरा का छोटा भाई है, पर विंड हाशिरा ने कहा था कि उसका कोई छोटा भाई नहीं है। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। तब मित्सुरी नेज़ुको के साथ खेलने लगती है और कहती है। हम लोग 5 भाई बहन हैं और हम लोग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता कि वो दोनों भाई ऐसे क्यों हैं। तब तानजीरो कहता है। गैनिया अभी तक नहीं आया है, मुझे लगा था मैं उससे बात कर पाऊंगा। तब मित्सुरी कहती है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएगा। मैंने तो सुना है उसने विलेजर्स से कोई खाना नहीं लिया है, शायद वो अपना खाना अपने साथ खुद लाया है। तब तानजीरो कहता है। पता नहीं क्या सच है, पर शायद मुझे उसके लिए राइस बॉल्स लेकर जानी चाहिए। तब हम देखते हैं वो सभी लोग गैनिया के लिए खाना लेकर जा रहे होते हैं। तब मित्सुरी कहती है। नेज़ुको, उन राइस बॉल्स को देखकर मुझे फिर से भूख लग रही है और तुम किसी को कुछ बताना मत। तब तानजीरो कहता है। तो फिर आपने डेमन स्लेयर क्यों ज्वाइन किया था? तब मित्सुरी कहती है। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, पर अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो मैंने अपने लिए एक जेंटलमैन ढूंढने के लिए डेमन स्लेयर ज्वाइन किया है, क्योंकि किसी भी लड़की को अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन पसंद आता है, क्योंकि हम लोग ऐसे सुरक्षित महसूस करती हैं। शायद ये तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, चाहे हाशिरा जितने मर्जी ताकवर हो, किसी को ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तब वो लोग देखते हैं गैनिया अपने कमरे में भी नहीं होता है। तब एक काकुशी कहती है। लेडी मित्सुरी, वो बहुत जल्दी आपकी तलवार को बना लेंगे। क्या आप उसमें कुछ फाइनल एडजस्टमेंट करवाना चाहती हैं? तब मित्सुरी कहती है। लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया है।
तब तानजीरो कहता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। तब मित्सुरी कहती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं आधी रात में यहाँ से निकलने वाली हूँ। तानजीरो, चाहे हम दोबारा से फिर से ना मिल पाए, पर हम हमेशा लड़ाई को अच्छे से लड़ेंगे। तुमने एक अपर रैंक को हराया है और जिंदा भी बचे हो, और ये एक्सपीरियंस प्राइसलेस है। इस एक्सपीरियंस के ऊपर कोई चीज नहीं है। ये एक्सपीरियंस 10 साल की हार्ड ट्रेनिंग के इक्वल है। और अब तानजीरो, तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मित्सुरी हमेशा कामुडो के भाई बहनों का साथ देगी। तब तानजीरो कहता है। थैंक यू, पर मेरे लिए अभी ये रास्ता बहुत लंबा है। मैं सिर्फ साउंड हाशिरा की वजह से जीत पाया हूँ, और मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं मुजान को हरा सकूं। मित्सुरी कहती है। तानजीरो, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा देर रुकने की परमिशन है ना? तब तानजीरो हाँ कहता है। तब मित्सुरी कहती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, तो उसे ढूंढने की कोशिश करना। तो अभी के लिए बाय। तब हम देखते हैं तानजीरो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और तब हम देखते हैं सुबह हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं तानजीरो अपनी ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद खाना खाने लगता है। तब एक आदमी कहता है। चीफ ने कहा है कि जैसे ही वो लोग एगा नेजुका को ढूंढ लेंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अपने स्टेमिना को इंक्रीज कीजिए। और तब तानजीरो खाना खाने लगता है और नेजुको से कहता है। मुझे पता है कि मुझे रेस्ट करनी चाहिए, पर जब तक मैं एगा नेजुका की वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं उस सीक्रेट वेपन को ढूंढना चाहूंगा जिसके बारे में लेडी मित्सुरी ने बात की थी। तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? तब नेजुको हाँ कहती है, और तब तानजीरो जंगल में चला जाता है और कहता है। पता नहीं वो कैसा वेपन होगा, क्या वो तलवार होगी? ये तो एक ट्रेजर हंट की तरह है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, पर हॉट स्प्रिंग की स्मेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। शायद मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ में नहीं हूँ, इसलिए मेरी स्मेल की सेंस इफेक्ट हो रही है। और तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तब हम देखते हैं एक बच्चा मिस हाशिरा को किसी चीज के लिए मना कर रहा होता है जिसका नाम मुचीरो टोकीटो होता है। और हम देखते हैं टोकीटो उस लड़के से एक चाबी मांग रहा होता है। तब वो बच्चा कहता है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मेरे पूर्वजों ने इसे बनाया है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तब तानजीरो कहता है। क्या यहाँ कोई और भी है? और तब वहाँ उसे एक पर्सन दिखाई देता है। तब तानजीरो कहता है। आखिरकार ये कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इसे जानता हूँ। क्या मैंने इसे कहीं देखा है? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।